प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हरीश कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो बनाने का मकसद प्रभु की कलीसिया से आगे बढ़ सके, आत्मिक जीवन में आप और हम आगे बढ़ सके। मेरे प्रियो, आज का विषय यह है एक पाप के चलते। मेरे प्रियो, एक पाप के चलते मनुष्य के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती है, एक पाप के चलते मनुष्य के जीवन में क्या क्या तकलीफें आती है, एक पाप के चलते मनुष्य के जीवन में क्या बीमारी आते हैं। मेरे प्रियो, एक पाप के चलते आज का विषय यह है, एक पाप के चलते। तो चलिए, आज परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया है कि ये वचन से कुछ समझे, सीखे और अपना जो जीवन है अपने जीवन में हम आशीष पाए। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में और 14वीं जो आयत है वहां पर लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय और 14वीं जो आयत है वहां पर एक 38 साल से 38 साल से एक व्यक्ति 38 साल से बीमार व्यक्ति बैठा हुआ था और उसकी आशा थी, उसकी अपेक्षा यह थी, उसकी चाहत यह थी कि मैं अच्छा हो जाऊं। मेरे प्रियो, वहां पर वो आस लगाए बैठा था कि स्वर्गदूत पानी में कब उतरे और सबसे पहले जो उतरता था पानी में वो चंगाई पाता था, वो छुटकारा पाता था। लेकिन वहां पर लिखा गया है कि 5वें अध्याय से जब हम आगे पढ़ते हैं वहां पर लिखा गया है कि जब स्वर्गदूत उतरकर वो पानी को हिलाता था तो सबसे पहले जो उतरता था उसको चंगाई मिल जाती थी। मेरे प्रियो, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये 38 साल का जो बीमार व्यक्ति था वो भी चंगाई पाने के लिए सबसे पहले उतरना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो उतरना चाहता था उससे पहले कोई और व्यक्ति आकर उतर जाता था और वो चंगाई पा लेता था। 38 साल से मेरे प्रियो, एक बात को दिमाग में डालिए, 38 साल से मेरे प्रियो, एक साल नहीं, हमारे जीवन में एक साल से हमें परेशानी होती है, 2 साल से परेशानी होती है, 3 साल से परेशानी होती है। कोई हमारे जीवन में ऐसा संकट होता है, समस्याएं होती है, रुकावटें होती है, बीमारी होती है, तकलीफ होती है, तो हम क्या करते हैं मेरे प्रियो, हमारी चाहत यही होती है कि जल्द से जल्द ये बीमारी ठीक हो जाए, जल्द से जल्द ये विपत्ति हमारे जीवन में से निकल जाए, जल्द से जल्द ये समस्या हमारे जीवन में से चली जाए। मेरे प्रियो, ये जो व्यक्ति था 38 साल से एक ही जगह पर बैठ के आस लगाए रहता था, उसकी चाहत यही थी कि मेरी बीमारी खत्म हो जाए। मेरे प्रियो, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रियो, ये जो बीमारी थी, 38 साल का जो ये व्यक्ति था, उसकी जो ये बीमारी थी, ये बीमारी कैसे? मेरे प्रियो, एक पाप के चलते। यहाँ पर लिखा है, अब से पाप मत करना। अब तू चंगा हो गया है, अब पाप मत करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, क्लियर शब्दों में कहा है कि अब से तू पाप मत करना। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक पाप के चलते हमारे जीवन में बीमारियां आती है, एक पाप के चलते हमारे जीवन में समस्याएं आती है, एक पाप के चलते हमारे जीवन में विपत्तियां आती है, एक पाप के चलते जो परेशानी है वो हमारे जीवन में आती है। मेरे प्रियो, अपने जीवन की परीक्षा कीजिए।
अपने जीवन को परखे, हमारा जीवन कहाँ पे है, हमारे जीवन को परखे, हमारे जीवन में कोई पाप तो नहीं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में छोटा सा छोटा पाप, छोटे से छोटा पाप अनंत जीवन के लिए रुकावट बन सकता है। मेरे प्रियो, छोटा सा एक पाप हमें एक नरक में ले जा सकता है। मेरे प्रियो, छोटा सा एक पाप हम अनंत जीवन से दूर कर सकता है, हमको अनंत जीवन से हमको दूर कर सकता है। मेरे प्रियो, एक छोटा सा पाप। इसलिए मेरे प्रियो, एक छोटे पाप के चलते हमारे जीवन में ये समस्या, ये तकलीफें, ये बीमारी आती है। मेरे प्रियो, जो प्रभु की प्रजा थी, इजराइली जो प्रजा थी, उनके विषय में लिखा था, एक शाऊल राजा था, शाऊल राजा, दाऊद से पहले शाऊल राजा था। परमेश्वर ने उनको चुना, उसको चुना, परमेश्वर ने शाऊल को चुना। समूएल भविष्यवक्ता के द्वारा उसको अभिषेक किया गया। जैसे ही वो राजा बना, जैसे ही वो राजा नियुक्त हुआ, तो सबसे पहले समूएल ने कहा, जब तक मैं न आऊं मेरी राह देखना, मेरी राह देखते रहना, मैं आऊंगा, उसके बाद जो अर्पण है वो प्रभु को देना। मेरे प्रियो, यहाँ पर शाऊल ने क्या किया, अपने मन से उसने, उसको जैसा ठीक लगा उसने किया। समूएल था, उसकी राह देखने के लिए समूएल ने कहा था, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, उसके दिमाग में, उसके जीवन में धीरज न होने के कारण उसने अपनी बुलाहट को खो दी। मेरे प्रियो, एक गलती के चलते, एक पाप के चलते उसके जीवन में से परमेश्वर का जो आत्मा था वो चला गया, और दुष्ट आत्मा आकर उसको हैरान करने लगा, परेशान करने लगा। उसके जीवन में विपत्ति आने लगी, उसके जीवन में समस्या आने लगी। मेरे प्रियो, वो पागल सा हो गया। मेरे प्रियो, वो कभी कभी दाऊद को भाले से या फिर अन्य चीजों से मार डालने की युक्ति करता था, परंतु मेरे प्रियो, दाऊद के साथ परमेश्वर था। तो मेरे प्रियो, एक छोटी गलती के चलते, एक पाप के चलते, मेरे प्रियो, उसने अपनी जो बुलाहट थी, शाऊल राजा ने, उसने एक पाप के चलते उसने अपनी बुलाहट को खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, और इजराइली प्रजा के विषय में हम आगे देखते हैं, उससे पहले देखते हैं। तो मेरे प्रियो, इजराइली प्रजा एक पाप के चलते वो हार गई। मेरे प्रियो, एक पाप के चलते सफल न होने पाई, एक पाप के चलते उनके जीवन में उल्टा हो गया। मेरे प्रियो, यहोशुआ के समय में, यहोशुआ जब आई शहर में भेदियों को भेजता है, वहां पर थोड़े ही लोग होते हैं, परंतु मेरे प्रियो, थोड़े ही लोग के कारण इजराइल जो प्रजा है वो क्या होती है कि थोड़ी ही प्रजा इजराइल प्रजा को भगा देती है। मेरे प्रियो, युद्ध में उसको हरा देती है। और यहोशुआ कहता है, हे परमेश्वर, तूने क्या किया? तो परमेश्वर कहता है कि इजराइली प्रजा ने कुछ श्रापित चीजों में से कुछ लिया है, अशुद्ध चीजों को कुछ लिया है। वहां पर जब जांच पड़ताल की गई, तब आखान नाम का व्यक्ति निकला और उसने ये गड़बड़ियां की थी। मेरे प्रियो, एक गड़बड़ी के चलते इजराइल प्रजा हार गई। एक गड़बड़ी के चलते मेरे प्रियो, इजराइल प्रजा को नाश कर दिया गया। एक पाप के चलते मेरे प्रियो, एक गड़बड़ी के चलते आपके जीवन में भी एक गड़बड़ी हो सकती है, आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। आपके जीवन में भी एक गड़बड़ी हो सकती है, आपके जीवन में बीमारी ला सकती है। आपके जीवन में भी एक पाप हो सकता है, आपके जीवन में संकट आ सकता है। आपके जीवन में एक पाप के चलते, एक गड़बड़ी के चलते आप, आपके जीवन में एक गड़बड़ी हो सकती है, आपके जीवन में भी एक पाप हो सकता है, आपके जीवन में एक संकट आ सकता है। आपके जीवन में एक पाप के चलते, एक गड़बड़ी के चलते, आपके जीवन में एक पाप हो सकता है, आपके जीवन में एक संकट आ सकता है। आपके जीवन में एक पाप के चलते, एक गड़बड़ी के चलते
समस्या से घिर सकते हैं मेरे प्रियो। आज हम अपने जीवन को परखें, अपने जीवन से एक भी गड़बड़ी, एक भी पाप हो तो उस पाप को प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास जाकर उस पाप का निवारण करें, उस पाप को दूर करें। अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से हम अपने पाप को दूर करने की न सोचे, परंतु परमेश्वर का सहारा ले, प्रभु यीशु मसीह का सहारा ले मेरे प्रियो। एक पाप के चलते क्या हो सकता है, एक पाप के चलते हम कहाँ जा सकते हैं मेरे प्रियो। अगर आखिरी बात बताकर मैं इस मैसेज को क्लियर करना चाहता हूँ, एंड करना चाहता हूँ। अगर हमारे जीवन में एक पाप है तो एक पाप हमारे जीवन में समस्या पैदा कर सकता है। अगर हमारे जीवन में एक पाप है, छोटा सा भी पाप है, छोटे से छोटा पाप है, तो हमारे जीवन में वो रुकावट ला सकता है। छोटा पाप है तो हमारे जीवन में वो बीमारी ला सकता है एक पाप के चलते। तो मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, एक पाप हमें अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता। एक पाप के चलते अनंत काल के जीवन से हम बाहर रह सकते हैं। तो मेरे प्रियो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे, और ये मेरे पेज को आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये खरी शिक्षा लोगों तक पहुंच सके। एक पाप के चलते प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।